हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडशेपर एकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कर्व्स के बारे में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स कर्व्स के बारे में जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे कि सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, ओपन कर्व्स एंड क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हैं, इनको हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करने का बेनिफिट क्या होगा, बिकॉज आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो नए टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सिंपल कर्व की। तो एक सिंपल कर्व क्या होता है? ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करता, कर्व दैट डजंट क्रॉस इटसेल्फ, ऐसे कर्व को हम बोलते हैं सिंपल कर्व। तो जो भी कर्व खुद को क्रॉस करके आगे नहीं निकलता, आगे नहीं बढ़ता, उसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। चलिए कुछ कर्व्स देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से कौन कौन से सिंपल कर्व्स हैं। तो सबसे पहला कर्व है ये वाला। तो इसमें आप देखिए ये कर्व किसी भी पॉइंट पे खुद को क्रॉस नहीं कर रहा, राइट। खुद को क्रॉस करके ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कर्व कैसा हो गया? दिस इज ए सिंपल कर्व। ओके, नेक्स्ट कर्व देखते हैं। अब ये जो कर्व है यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है और इस वाले पॉइंट पे आप देखिए खुद को क्रॉस करके आगे निकल रहा है। तो कर्व ने खुद को ही क्रॉस कर दिया। तो ऐसे कर्व्स को हम बोलेंगे कि ये हमारे सिंपल कर्व नहीं है, राइट। सो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। एक और कर्व देखते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है। अब ये ट्रायंगल में आप देखिए कि किसी भी पॉइंट पे ट्रायंगल खुद को क्रॉस नहीं कर रहा। यहाँ पर ये आपस में इसकी जो इसकी लाइंस हैं वो मिल रही हैं, बट ये क्रॉस करके आगे नहीं निकल रही। सो क्रॉस करके आगे निकलने का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं कोई ट्रायंगल लेता हूँ, लेट अस से मेरा ट्रायंगल है। तो अभी ये जो ट्रायंगल है आप देखिए इसमें जितने भी आपके लाइंस हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बट अगर मैं कह दूँ ऐसे, तो इसका मतलब अब ये क्या हुआ कि अब ये इस वाले पॉइंट पे खुद को क्रॉस करके आगे निकल गया, राइट। तो इसका मतलब ये जो कर्व होगा अब, बिकॉज ऑफ दिस ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। सो वी विल से नॉट सिंपल, राइट। बट इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ट्रायंगल गिवन है, ये जो ट्रायंगल हमारा है, ये कैसा है? ये किसी भी पॉइंट पे खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कर्व कैसा है? हमारा सिंपल कर्व है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए शेप का एक कर्व गिवन है। अब ये जो ए शेप का जो कर्व है, ये किसी भी पॉइंट पे खुद को क्रॉस कर रहा है? चलिए देखते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये कर्व खुद को क्रॉस कर रहा हो। तो इसका मतलब ये जो कर्व है हमारा कैसा हुआ? ये हमारा सिंपल कर्व हुआ, बिकॉज ये किसी भी पॉइंट पे खुद को क्रॉस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल कर्व। तो देखिए एक ही कंडीशन आपको चेक करनी है कि कर्व खुद को क्रॉस नहीं कर रहा। अगर कर्व खुद को क्रॉस नहीं कर रहा, इसका मतलब वो सिंपल कर्व है। आपको और कुछ चेक नहीं करना है कर्व के अंदर, केवल यही एक कंडीशन चेक करनी है। ठीक है। तो अब अगला टाइप हम देखते हैं, ओपन कर्व। तो ओपन कर्व्स क्या होते हैं? तो ओपन कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जिसमें ओपन एंड पॉइंट्स होते हैं। अब ओपन एंड पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? ओपन एंड पॉइंट्स का मतलब होता है जब एंड पॉइंट्स आप क्लियरली देख पाते हैं। जब एंड पॉइंट्स अलग अलग पड़े हुए हैं, आप उसको क्लियरली देख पाते हैं, वो जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसे कर्व्स को हम बोलेंगे ओपन कर्व्स, राइट। तो चलिए कुछ कर्व्स देखते हैं और वहां पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कौन कौन से कर्व हमारे ओपन कर्व्स हैं। अब जैसे ये वाला कर्व है। अब इस कर्व में अगर आपसे पूछा जाए कि इस कर्व के एंड एंड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप क्या कर पाएंगे? यस, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट जो है, ये इस कर्व के एंड पॉइंट है। ओके। अब ये दोनों ही जो एंड पॉइंट्स हैं, ये दोनों किसी से जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल देखिए अलग अलग पड़े हैं, राइट। और आप क्लियरली इनको देख भी पा रहे हैं। तो ऐसे एंड पॉइंट्स को हम बोलते हैं ओपन एंड पॉइंट्स, राइट। ऐसे एंड पॉइंट्स को हम बोलते हैं ओपन एंड पॉइंट्स। और अगर किसी कर्व में ऐसे एंड पॉइंट्स होते हैं, ओपन एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओपन कर्व, राइट। तो ये कर्व कैसा होगा? ये कर्व होगा हमारा ओपन कर्व। आगे चलते हैं। अब एक ट्रायंगल गिवन है। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, क्या कोई इसमें ओपन एंड पॉइंट दिख रहा है? क्या इसमें कोई एंड पॉइंट दिख रहा है? इसमें कोई एंड पॉइंट विजिबल ही नहीं है, बिकॉज जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं दिख रहा जो कि ओपन हो, राइट। इसका मतलब इस कर्व को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ओपन कर्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट कर्व देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक फिगर गिवन है, ये कर्व गिवन है जिसमें कि क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि एक एंड पॉइंट तो ये है और इसका एक एंड पॉइंट ये है। तो इसमें दो एंड पॉइंट है, राइट। तो ये दोनों एंड पॉइंट जो हैं ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं और दोनों ही ओपन हैं। इसका मतलब ये कर्व कैसा हुआ? दिस इज ए ओपन कर्व, राइट। सो दिस इज ए ओपन कर्व। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इस कर्व की।
तो ये जो कर्व है इसमें आप देखिए एक सर्कल है जो कटा हुआ है और इसमें भी आप देखिए दोनों एंड पॉइंट्स बड़े ही क्लियरली विजिबल हैं। तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? इस कर्व को भी हम बोलेंगे ओपन कर्व। ठीक है। सो केवल एक ही कंडीशन है जो आपको देखनी है, क्या कर्व में कोई ओपन एंड पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं क्या कर्व में कोई एक भी एंड पॉइंट ऐसा है जो क्लियरली आप देख पा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो अलग से पड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो वो कर्व हमारा क्या होगा? ओपन कर्व होगा। राइट। अब बात करते हैं क्लोज्ड कर्व की। सो क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जिसमें कोई भी ओपन एंड पॉइंट नहीं होता। तो एक तरीके से देखा जाए तो जस्ट जो आपने अभी ओपन कर्व्स के बारे में स्टडी किया उसका जस्ट अपोजिट, कि ओपन में हम चेक करते हैं कि किसी कर्व में अगर एंड पॉइंट है या नहीं है, ओपन एंड पॉइंट है या नहीं है। अगर ओपन एंड पॉइंट होता है तो वो ओपन कर्व होता है। अगर ओपन एंड पॉइंट एक भी नहीं है तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो कर्व ओपन कर्व नहीं होता वो क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है। तो चलिए कुछ कर्व्स देखते हैं। अब इस कर्व के बारे में क्या बोलेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये कैसा है, ये ओपन कर्व नहीं है। अब ये ओपन कर्व नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें कोई भी ओपन एंड पॉइंट नहीं है। राइट। तो इसका मतलब ये कर्व कैसा होगा? ये क्लोज्ड कर्व होगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये जो कर्व है इसमें आप देखिए किसी भी पॉइंट पे आप चली जाइए, क्या आपको इसके एंड पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? किसको बोलेंगे एंड पॉइंट? इसमें एंड पॉइंट है ही नहीं कोई। ठीक है। कोई भी ओपन एंड पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कर्व कैसा हुआ? दिस इज ए क्लोज्ड कर्व। ओके। थर्ड कर्व हम देखते हैं। अब इस कर्व में आप देखिए ये कर्व ऐसे शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर आपके दोनों एंड पॉइंट्स देखिए बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं। राइट। बिकॉज दोनों एंड पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं, कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो गए? ये ओपन एंड पॉइंट्स हो गए। इसका मतलब ये कर्व हमारा क्लोज्ड कर्व नहीं है। इनफैक्ट ये ओपन कर्व है, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। राइट। नेक्स्ट कर्व हम देखते हैं। तो ये देखिए ये एक दूसरा आपको कर्व गिवन है जिसमें कि आपके जो कोई भी एंड पॉइंट इसके अंदर ऐसा नहीं है जो कि ओपन या अलग से पड़ा हुआ है। इनफैक्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इसमें कौन सा हमारा ओपन एंड पॉइंट है। इसका मतलब ये कर्व भी कैसा होगा? ये आपका क्लोज्ड कर्व होगा। ओके। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कर्व की जो कि हमारे सिंपल और ओपन है एंड सिंपल और क्लोज्ड है। ओके। तो हमने सिंपल कर्व के बारे में स्टडी किया अलग से, हमने ओपन कर्व के बारे में अलग से स्टडी किया, और क्लोज्ड कर्व के बारे में अलग से स्टडी किया। अब जो सिंपल कर्व होते हैं ना, वो हमारे ओपन भी हो सकते हैं और सिंपल कर्व हमारे क्लोज्ड भी हो सकते हैं। ओके। तो हम ऐसे कर्व्स देखते हैं जो सिंपल भी हैं और ओपन भी हैं, और ऐसे कर्व्स देखेंगे जो सिंपल भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। तो सबसे पहले हम कर्व्स देखते हैं जो सिंपल हैं और ओपन हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो दोनों कर्व हैं, ये दोनों कर्व हमारे सिंपल हैं। हम पहले देख चुके हैं एग्जाम्पल में, बिकॉज ये खुद को क्रॉस नहीं करते इसलिए सिंपल हैं। साथ ही साथ ये कर्व जो है इसमें एंड पॉइंट्स क्लियरली आपके विजिबल हैं, जैसे यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। राइट। तो इनके एंड पॉइंट्स ओपन है दोनों कर्व्स के अंदर, तो इसका मतलब ये कर्व हमारे ओपन कर्व्स हो गए। तो ये ऐसे सिंपल कर्व हैं जो ओपन है। ओके। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये भी सिंपल कर्व्स हैं बिकॉज खुद को क्रॉस नहीं कर रहे, बट इन कर्व्स में कोई भी एंड पॉइंट ओपन नहीं है, विजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो कर्व्स हैं, ये कर्व्स कैसे हैं? सिंपल हैं और साथ ही साथ क्लोज्ड हैं। ठीक है। तो ये जो कर्व्स हैं, ये वाले कर्व्स तो हमारे कैसे हैं? सिंपल हैं और सिंपल हैं और ओपन हैं। और ये कर्व्स कैसे हैं? सिंपल हैं और क्लोज्ड हैं। ओके। तो ये आपको समझना है बिकॉज आगे जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वहाँ पर ये यूज़ होने वाला है। ओके। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी, और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो कर्व्स हमारे गिवन है इसमें कौन कौन से हमारे सिंपल और क्लोज्ड कर्व्स हैं। ओके। तो सबसे पहला कर्व हम देखते हैं। ये जो कर्व है इसमें आप देखिए ये कर्व जो है खुद को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। तो ये कर्व कैसा हुआ? ये हमारा सिंपल तो नहीं है, और साथ ही साथ इसमें दोनों एंड पॉइंट्स आपके क्लियरली विजिबल हैं, ओपन है। इसका मतलब ये कर्व कैसा हुआ? नॉट सिंपल नॉट क्लोज्ड। इस कर्व पे आ जाते हैं। अब ये कर्व कैसा है? ये कर्व हमारा सिंपल है, किसी भी पॉइंट पे खुद को क्रॉस नहीं कर रहा, और साथ ही साथ इसके जो एंड पॉइंट्स है वो क्लियरली विजिबल हैं, ओपन है। इसका मतलब ये कर्व कैसा हुआ? सिंपल एंड नॉट क्लोज्ड। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये एक ट्रायंगल गिवन है और हमने देखा था ये ट्रायंगल जो है ये कैसा है? ये एक सिंपल कर्व है बिकॉज इसमें कहीं भी खुद को क्रॉस नहीं कर रहा, और साथ ही साथ इसके ओपन एंड पॉइंट्स भी नहीं है। इसका मतलब ये जो कर्व है ये कैसा है? सिंपल एंड क्लोज्ड। अब इस पे आ जाते हैं। ये एक एरो शेप गिवन है, तो क्या ये खुद को कहीं से कहीं भी क्रॉस कर रहा है?
देखिए खुद को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ रहा किसी भी पॉइंट पे, इसका मतलब ये कर्व हमारा सिंपल है। साथ ही साथ क्या इस कर्व में क्या कोई आप एंड पॉइंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? इसमें कोई ओपन एंड पॉइंट है? नहीं है। इसका मतलब ये कर्व कैसा हो गया? सिंपल एंड क्लोज्ड। यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये इस वाले कर्व में अब क्लियरली ये खुद को क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पे, राइट? इसका मतलब सिंपल तो नहीं है। तो इसमें जो एंड पॉइंट्स हैं, क्या इसके एंड पॉइंट्स ओपन है? नहीं, इसके एंड पॉइंट्स ओपन नहीं है। कौन सा एंड पॉइंट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? इसमें कोई भी एंड पॉइंट ओपन नहीं है। इसका मतलब ये कर्व कैसा हुआ? दिस इज नॉट सिंपल बट क्लोज्ड। अब ये हम एक स्टार की बात करते हैं, तो स्टार में आप देखिए किसी भी पॉइंट पे कर्व खुद को क्रॉस कर रहा है? कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है। दूसरी चीज, क्या ये कर्व जो है क्लोज्ड है? क्या इसमें कोई ओपन एंड पॉइंट है? इसमें कोई भी ओपन एंड पॉइंट नहीं है, सभी पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कर्व कैसा हो गया? सिंपल एंड क्लोज्ड, राइट? ठीक है, तो हमने अभी जो स्टडी किया वो किया सिंपल के बारे में, सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, ओपन कर्व्स क्या होते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स ऐसी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जिसमें कोई बैंड नहीं होता, जिसमें कोई राउंडनेस नहीं होती, राइट? ऐसे ऐसी जो स्ट्रेट लाइंस है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ हमको कर्व्स गिवन है और हम इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कर्व जो हैं वो लाइन सेगमेंट है। ओके, तो सबसे पहला हम देखते हैं, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? और इसमें कोई भी बैंड नहीं है, कहीं भी राउंडनेस नहीं है। इसका मतलब ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ओके, इस पे आ जाते हैं। अब ये जो कर्व है देखिए इसमें बैंड है, राइट? मतलब इसमें राउंडनेस है। इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। अब ये जो एक लाइन है, ये लाइन हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है, बट इसमें कोई भी बैंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, कोई भी राउंडनेस नहीं है। इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है। ओके, अब इसको हम देखते हैं। अब ये एक लाइन है जो कि वर्टिकली खड़ी है, बट स्ट्रेट है और इसमें कोई भी बैंड या कर्वी सरफेस नहीं है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर आप देखिए क्लियरली इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर राउंडनेस है, जैसे किसी रोड को या किसी लाइन को बैंड कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये हमारा लाइन सेगमेंट नहीं है। ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइंस जिसमें कोई भी राउंडनेस नहीं होती कहीं भी, जिसमें कोई बैंड नहीं होता कहीं भी, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं ऐसे कर्व्स की जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। और यहाँ पर हम सिंपल कर्व्स के बारे में बात नहीं कर रहे, ओपन और क्लोज्ड कर्व्स के बारे में बात नहीं कर रहे। हम केवल ऐसे कर्व्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कर्व्स हमारे लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो सबसे पहले हम इस कर्व को देख लेते हैं। क्या ये कर्व हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके बना है? नहीं, बिकॉज इसमें आप देखिए यहाँ पे राउंडनेस है। ओके, ये कर्व केवल स्ट्रेट लाइन से मिलके नहीं बना। इसका मतलब ये जो कर्व है हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना। अब इस कर्व को हम देखें। अब इसमें आप कोई भी लाइन आप पकड़ लीजिए, सब लाइन स्ट्रेट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, बट जितनी भी लाइन्स है सभी स्ट्रेट हैं और कहीं कोई भी बेंड नहीं है, राइट? इसका मतलब ये जो हमारा कर्व है ये कैसा है? ये हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ओके, अब इस पे आ जाते हैं। अब ये सर्कल है, इसमें कुछ स्ट्रेट जैसा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना। ओके, अब इस पे आ जाते हैं। अब ये जो एरो है इसमें आप देखिए कोई भी लाइन पकड़ लीजिए आप, ये लाइन है, ये लाइन है, ये है, ये है, ये है, ये है, जितनी भी लाइन्स हैं, ये सभी की सभी लाइन्स हमारी स्ट्रेट लाइन्स हैं। ना तो इसमें कोई कर्वी सरफेस है, कोई बैंड है, ना कोई राउंडनेस है। इसका मतलब ये हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, राइट? अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर हमारा राउंडनेस है, यहाँ पर राउंडनेस है। तो ये जो कर्व हमारा है, ये कर्व हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना, बिकॉज उसमें काफ़ी काफ़ी प्लेसेस पे ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर की राउंडनेस है। ओके, सो दिस नोट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब ये स्टार जो है ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। देखते हैं, इसमें कोई भी लाइन आप देख लीजिए, जितनी भी लाइन है सभी स्ट्रेट लाइन्स हैं, का ना तो कोई कहीं राउंडनेस है, ना कुछ कर्वी सरफेस है। इसका मतलब ये जो है हमारा एक कर्व लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया भाई सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, ओपन और क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, और कौन कौन से कर्व्स लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये सब हमने क्यों स्टडी किया है? बिकॉज वी वांट टू स्टडी पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स वो कर्व्स होते हैं जो सिंपल होते हैं, क्लोज्ड होते हैं और साथ ही साथ लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाई डिड वी स्टडी ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाई दिस कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपको कोई कर्व गिवन होगा और आपसे बोला जाएगा कि भाई ये पॉलीगन है या नहीं है, या इसमें पॉलीगन्स की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है नहीं होती,
तो जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये पॉलीगन है या नहीं है, तो उसमें आगे बढ़ नहीं सकते क्वेश्चन में, राइट। और जितने भी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की हैं, उन सबको मिला के हमको पता लगता है कि भाई कोई भी गिवन जो कर्व है वो पॉलीगन है या नहीं है। तो जैसे इस केस में कोई भी हमारा सिंपल कर्व है, क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलके जो बना है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इन कर्व्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से हमारे पॉलीगन है। तो ये जो सबसे पहला हमारा कर्व है ये स्टार शेप में, क्या ये सिंपल है? यस, ये सिंपल है। क्या ये क्लोज्ड है? यस, ये क्लोज्ड है बिकॉज किसी भी पॉइंट पे इसका कोई एंड पॉइंट विजिबल नहीं है, राइट। इसमें कोई भी ओपन एंड पॉइंट नहीं है, तो एक क्लोज्ड कर्व है। थर्ड पॉइंट, क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? यस, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है बिकॉज इसमें कहीं भी कोई राउंडनेस नहीं है, कर्वी सरफेस नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, ये एक पॉलीगन हुआ। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से भी मिलकर बना होना चाहिए। एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो जो कर्व हमारा है वो हमारा पॉलीगन नहीं होगा। जैसे कि इस केस में अब ये जो कर्व है हमारा सिंपल भी नहीं है, देखिए, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और राउंडनेस भी है। इसका मतलब दिस नॉट ए पॉलीगन, राइट। अब इस पे आ जाते हैं। अभी जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल में आप देखिए, ये सिंपल है, कहीं भी खुद को क्रॉस नहीं करता, क्लोज्ड है, कोई ओपन एंड पॉइंट नहीं है और केवल स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। इसका मतलब ये कर्व कैसा हो गया, ये आपका पॉलीगन है। अब यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये एरो जो है, इस एरो में आप देखिए ये हमारा कैसा है, सिंपल है, खुद को क्रॉस नहीं करता, क्लोज्ड है, कोई भी इसका एंड पॉइंट विजिबल नहीं है एंड केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, केवल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, राइट। इसमें कहीं भी राउंडनेस या कोई भी बैंड नहीं है। इसका मतलब ये हमारा एक पॉलीगन है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये तो पूरा ही राउंड है, ठीक है, सिंपल है, क्लोज्ड है बट लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना, इसका मतलब दिस नॉट ए पॉलीगन, राइट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें कि हमने स्टडी किया कि सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, ओपन कर्व्स क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में भी हमने यहाँ पर स्टडी किया और फाइनली हमने सबको कंक्लूड किया और आइडेंटिफाई किया कि जो भी गिवन कर्व हमको है वो पॉलीगन है या नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर इसका होगा उसमें हम बात करेंगे कि पॉलीगन्स जो हैं उसमें साइड्स और वर्टिसेस क्या होती हैं, पॉलीगन्स की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, पॉलीगन्स के जो डायगोनल्स हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, और किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स क्या होते हैं। ओके, सो ये जो टॉपिक्स हैं ये है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के। सो आई होप कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज के लेक्चर में स्टडी किए हैं वो सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड वी विल एड्रेस दोज कमेंट्स एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन these topics. Bye bye.